हुकूमत की कहाँ पे टांग गई हैं। कंटेनर लगाए, हर चीज़ बंद की, लाखों के हिसाब से लोग बंदे वहाँ पे आए हैं। पीटीआई वालों ने जो जलसा इस्लामाबाद में 8 सितंबर को करवाया, क्या वो एक कामयाब जलसा रहा या नाकाम जलसा रहा? जितना भी हमारी उम्मीदों का दारोमदार है वो पीटीआई। असम्बली में बैठो, वहाँ पे जो मर्जी करो। रियासत जो है ना डूब रही है हमारी। वो 100% कामयाब जलसा था। इस्लामाबाद में जो पीटीआई का जलसा करवाया गया 8 सितंबर को, क्या वो कामयाब जलसा था? मैं दरअसल जलसे पे तो नहीं गया, लेकिन देखा जाए तो अब जलसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आवाम को तो चाहिए ना सहूलियात। अगर हम इसी तरह जलसे करेंगे तो मुल्क तो नहीं चलेगा ना। तो मुल्क तो ऐसे ही चलेगा ना, सब बैठ के इकट्ठे होके मुल्क के लिए सोचें। सर मुझे ये बताइएगा, जो इस्लामाबाद में पीटीआई का जलसा करवाया गया 8 सितंबर का जो जलसा था, कामयाब जलसा था? देखें जी, बंदे इकट्ठे करने का क्या है, बंदे तो पैसे दे के इकट्ठे कर लेते हैं लोग। तो कामयाब जलसा मैं तो नहीं सकूँगा कामयाब है, क्योंकि जितनी महंगाई और जो कुछ हम भुगत रहे हैं ये पीटीआई का ही किया दर हम भुगत रहे हैं। जो कारोबार नहीं है, जो माशी बदहाली है, ये सब उन्हीं की इजाद है। अब जो मज़ीद आ रहा है वो मज़ीद लूट रहा है। सर मुझे ये बताइएगा, इस्लामाबाद का जो जलसा 8 सितंबर को जो करवाया गया है, क्या आपकी नज़र में वो कामयाब जलसा है? माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा है। हुकूमत की कहाँ पे टांग गई हैं। हाँ जी बिल्कुल। नून लीग वाले तो कह रहे हैं कि वो एक फ्लॉप जलसा है। हुकूमत वाले अंधे हो गए हैं ना, उन्हें नज़र ही नहीं कुछ आता। उन्हें अपने घर का माहौल नज़र नहीं आता, उन्हें बाहर क्या नज़र आएगा। उन्हें पता नहीं उनके अपने घर में क्या हो रहा है। ना आप कैसे देखते हैं 8 सितंबर को किया जाने वाला इस्लामाबाद में जलसा जो कि पीटीआई ने करवाया, क्या वो कामयाब है? हाँ, पूरा मुकम्मल तौर पे कामयाब है। इसलिए कामयाब है कि आपने कंटेनर लगाए, हर चीज़ बंद की, लेकिन फिर भी लाखों के हिसाब से लोग बंदे वहाँ पे आए हैं। लेकिन नॉन लीग वाले कह रहे हैं कि वो जो बंदे हैं वो खरीदे के बंदे हैं, पैसों से खरीदे गए हैं, बिरयानी के डब्बे पे खरीदे गए हैं। नहीं, ये तो इनका अपना फार्मूला है नून लीग वालों का। ये ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। पीटीआई ने जो जलसा करवाया इस्लामाबाद में 8 सितंबर का जलसा, उसको किस तरह से देखती हैं? क्या वो कामयाब जलसा है? कामयाब जलसा जी, उन्होंने इतने कंटेनर लगा दिए, इतने रस्ते ब्लॉक कर दिए, उसके बावजूद पब्लिक का रश बहुत था। अब 3 बंदे ना वो कहते हैं जलसे, उज़मा तारक, उज़मा बुखारी, औरंगजेब, आता मोहम्मद तारड़, इनको ना इतने बड़े बड़े चश्मे लगा के देखना चाहिए बंदे कितने हैं। इनको सारी ज़िंदगी अक्ल नहीं आनी। इतना झूठ और लोग अंधे हैं। ये इनको तो चश्मे लगा के दिखाओ कि ये देखो कितने बंदे हैं। अगर ये जलसे नहीं है, वो नहीं है। अगर तुम्हें जलसे नहीं है तो क्यों तुमने रुकावटें खड़ी करी? ओपन ट्रायल देते जाओ, भी पता करो कितने बंदे आते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, इस्लामाबाद में जो पीटीआई का जलसा है, क्या वो कामयाब जलसा रहा है? कामयाब ही है हर लिहाज। कैसे कह सकते हैं आपके वो कामयाब जलसा था? इस टाइम जितना भी हमारी उम्मीदों का दारोमदार है वो पीटीआई है। बाकी इन लोगों ने तो आके जो मईशत का हाल कर दिया, इसका तो कोई पुरसाने हाल नहीं। सर मुझे ये बताइएगा, पीटीआई का जो जलसा करवाया गया 8 सितंबर को जो जलसा इस्लामाबाद में हुआ है, क्या वो कामयाब जलसा था आपके अकॉर्डिंग? जी जी बिल्कुल कामयाब जलसा था। उसमें आपने देखा आवाम का जो समंदर था, ठाठे मारा समंदर जो है, वो इमरान खान के हक़ में कैसे वो आवाम इकट्ठी हुई है, तो वो बड़ा जलसा कामयाब है, मैं समझता हूँ। आपके लिए वो जलसा कामयाब है जहाँ पे आवाम इकट्ठे हो, ठीक है, और वो जलसा आपके अकॉर्डिंग वो कामयाब जलसा होगा? आवाम का इकट्ठा होना इस बात का सबूत है कि आवाम इमरान खान के साथ है। आवाम तो यहाँ भी इकट्ठे हो जाएगी? नहीं जी, यहाँ पे आवाम का इकट्ठा होना किसी और पर्पज़ के लिए है। वहाँ पे स्पेसिफिकली इमरान खान के हक़ में वो एक सबूत है कि वो इकट्ठी हुई है आवाम। आप क्या देखते हैं, जो पीटीआई का जलसा 8 सितंबर को करवाया गया है, क्या वो कामयाब जलसा रहा है? ये 4-5 लाख आदमी इकट्ठा कर लेना आजकल ये 24 करोड़ की आबादी में कोई बड़ा कारनामा नहीं है। मुझे ये बताइएगा, 8 सितंबर को जो इस्लामाबाद में जलसा करवाया गया पीटीआई का, क्या आपको लगता है कि वो कामयाब जलसा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जब भी बेचारे धरने की कॉल देते हैं या निकलते हैं बाहर, रात को इनका पता नहीं होता, वो ऑर्डर वापस ले लिया जाता है। हाँ जी, इन्हें चाहिए अब ना सड़कों पे आए। 126 दिन ये सड़कों पे रहे हैं ना, तो वो उसका जो हाल है ना, वो पूरे पाकिस्तान ने ना 4 से 5 साल देखा है। बहुत बुरा हाल हो गया। अब इन्हें कमरों में ही रहना चाहिए। अल्लाह इन्हें हदायत दे, और मुल्क जो चल रहा है ना, इसे चलने देना चाहिए। इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए मुल्क में। एक दूसरे के ऐब छुपाते नहीं हैं, उसकी उधर, और मुल्क का खाना ख़राब कर दिया हुआ इन हुक्मरानों ने। 8 सितंबर को जो जलसा करवाया पीटीआई वालों का, क्या वो एक कामयाब जलसा है? जलसा सारे कामयाब है उनके, उनमें कमी कोई नहीं है। और हुकूमत जो थी ना, वो उनको टिकने नहीं दे रही। तो आपको मैं सोटी मारूंगा, आप मुझे गाली देंगी ना।
तो फिर गाली निकलेगी ना मुंह से उनके लिए। गाली की जगह उनको नहीं चाहिए मैं जाके। पाकिस्तान में अवाम के लिए कोई नहीं आता, ये फटे हुए ना, ये इतने फटे हुए रहना। सर मुझे ये बताइएगा, इस्लामाबाद में जो पीटीआई ने जलसा करवाया 8 सितंबर को, क्या आपकी नज़र में वो कामयाब जलसा रहा है? वो 100% कामयाब जलसा था। ये जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ हैं, ये इनको आने नहीं दे रहे। आज खान साहब को रिहा करें, पेट्रोल 40 रुपये हो जाएगा और खुशहाली आ जाएगी। खान साहब को इन्होंने बंद करके बहुत सख्त गलती की है। तो मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, खान साहब को आज़ाद करें, फिर उसके साथ आप ये मैच डालें, इंशाल्लाह कामयाबी खान साहब की होगी। पीटीआई वालों का जो जलसा इस्लामाबाद में करवाया गया 8 सितंबर का जो जलसा है, आपकी नज़र में क्या वो कामयाब जलसा है? माशाल्लाह बहुत कामयाब हुआ है, बहुत कामयाब हुआ है और हमें बहुत खुशी हुई है कि पीटीआई अपनी जो मेयार है, अपने किरदार, वो अपनी जगह पे कायम है अल्लाह की मेहरबानी से। और मज़ीद अल्लाह ताला और उनको इज़्ज़त और कामयाबी अता करेगा इंशाल्लाह। आप क्या कहती हैं? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह उनको कामयाबी करेगा जो हक और सच पे है, चाहे कोई भी हो। लेकिन हमें पीटीआई से ज़्यादा उम्मीद है। सर मुझे ये बताइएगा, इस्लामाबाद में जो पीटीआई का जलसा करवाया गया है, क्या आपकी नज़र में वो कामयाब जलसा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। इलेक्शनों के दिन में ही जलसे होते हैं, ये तो फजूल है जलसा। वो गारंटी से 5 साल पूरे करके जाएंगे जो आए हैं, गारंटी से। आप कैसे कह सकते हैं? वो हर दफ़े तो आ जाते हैं। कितनी दफ़ा तो बेवकूफ़ बनाया आपको उन्होंने, 3-4 मरतबा में आके फिर आ जाते हैं वो। सर मुझे ये बताइएगा, पीटीआई वालों ने जो जलसा करवाया इस्लामाबाद में 8 सितंबर का जलसा, क्या आपकी नज़र में वो कामयाब जलसा है? बात तो ये है, मैं तो चाहता हूँ ये अब असम्बलियों में बैठ के बात करें, मिलजुल कर काम करें। अब सारी ज़िंदगी इसी तरह करते रहना है, आपस में लड़ाई झगड़े करने रहना है। मिलकर बैठ के काम करें, असम्बली में बैठो, वहाँ पे जो मर्जी करो। आवाम परेशान होती है, जो बात करनी है आप असम्बली में बैठ के करो। सर मुझे ये बताइएगा, पीटीआई वालों का जो जलसा है 8 सितंबर को जो किया गया है, क्या वो आपकी नज़र में कामयाब जलसा है? देखें जी, मैंने तो उधर ये देखा है, उन्होंने बढ़के ही लगाई हैं कि पंजाब के ऊपर ऐसे कर देना है। आ रहे हैं मरियम नवाज, ऐसे लीडर तकरीरें तो नहीं करते जिस तरह उसने तकरीरें की हैं। तो वो जितने लोग फारग हैं उनकी वहाँ पे हुकूमत है, उन्होंने सब अदारों से आदमी बुलाए हुए थे, तो वो इनको अब हुकूमत करने दे। अब ये आए हैं, मरियम नवाज बड़ा अच्छा काम कर रही है, वो इंशाल्लाह ताला देखें काफ़ी फ़र्क पड़ा है, महंगाई में भी, हर चीज़ में भी आस्ता आस्ता ही है ना, वो बिजली में भी वो रिलीफ दे रही है। आपकी नज़र में वो जलसा कामयाब जलसा नहीं है? कोई कामयाब नहीं है वो, बस जो फारग आदमी है उनको बुला लेते हैं। आपको क्या लगता है कि जो 8 सितंबर का जो जलसा है वो कामयाब जलसा रहा या नाकाम रहा? नाकाम रहा, बिल्कुल नाकाम रहा, क्योंकि वहाँ पे इतना रश था ही नहीं, बिल्कुल रश नहीं था। तो हाँ, रश कैसे नहीं था? इतनी आवाम कहाँ से इकट्ठे हो जाती है? नहीं आती इधर। हम अभी 2 देंगे, खोलेंगे ना बिरयानी की, तो 1000 बंदा हम इकट्ठा कर देंगे यहाँ पे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो जलसा कामयाब नहीं था, फ्लॉप जलसा था? बिल्कुल फ्लॉप था, बिल्कुल फ्लॉप था। तो अब जो जलसा है इनका, बिल्कुल जो भी होगा फ्लॉप ही होगा। लेकिन जो पीटीआई के सपोर्टर है वो कह रहे हैं कि आने वाली जो हुकूमत है, अब पीटीआई वाले आएंगे, अब खान साहब आएंगे, तो वो ये कैसे इतने दावे से कह रहे हैं? वो टाइम लगेगा अब उनको आने में ना, अभी थोड़ा, अभी 5 साल ये पक्का करेंगे, उसके बाद फिर बिलावल आएगा, बिलावल के बाद फिर जाके कभी इनकी बारी आएगी, पता नहीं आती भी है कि नहीं आती। सर मुझे ये बताइएगा, इस्लामाबाद में जो जलसा पीटीआई का करवाया गया 8 सितंबर को जो जलसा करवाया इन्होंने, क्या आपकी नज़र में वो कामयाब जलसा रहा है या एक फ्लॉप जलसा? जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा सबसे पहले तो मैंने देखा नहीं जलसा, तो अगर देखा भी है तो बेटा इस तरह के जलसे जो है ना मुल्क की डैमेज कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए मुल्क के बारे में। रियासत जो है ना डूब रही है हमारी, आप माशियात तो सारी डैमेज हो रही है, कारोबार के हालात ही नहीं, आप देखें कब से खड़ी हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि वो जलसा कामयाब जलसा नहीं है? बेटा सबसे पहले देखा ही नहीं। कामयाब तब हो जब वो आवाम के लिए कुछ बेटर होगा। पीटीआई वालों का जलसा 8 सितंबर को जो करवाया गया है, क्या आपकी नज़र में वो कामयाब जलसा रहा या एक नाकाम जलसा रहा? मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल नाकाम जलसा था। इसकी वजह ये है कि जो हमारी लीडरशिप है पीटीआई की, वो इस वक्त जो है वो इख्तलाफात के अंदर जो है वो गुम है, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो जलसा था ये बिल्कुल नाकाम जलसा है। 8 सितंबर का जो जलसा था, क्या आपकी नज़र में वो एक कामयाब जलसा है या नाकाम जलसा? कहाँ पे ये जो पीटीआई क्या हुआ है? इस्लामाबाद में जो जलसा करवाया। बेटे मुझे एक चीज़ बताएं, आज ये जिस मुआशरे पे डगर पे चल गए हैं, जितनी महंगाई हो चुकी है, जो हालात हो चुके हैं यहाँ पे, तो ना वो जो अल्लाह माफ़ी दे, ये 804 कैदी ने जो ये मुआशरे में कर दिया है,
हम उससे पनाह मांग रहे हैं लिटरली। उसकी वजह आपकी नज़र में वो कामयाब जलसा नहीं था, वो बिल्कुल टाइम वेस्टिंग। देखिए जी वो कामयाब होगा, बेशक होगा। अभी अचक ज़ैन ने क्या बयान दिया आज टीवी के ऊपर कि भाई ये पार्टी बेशक बेहतरीन है। कहते हैं जब ऊपर चढ़ते हैं हमारे कपड़े पड़ जाते हैं, हमारी जेबें काटी जाती हैं। कहते हैं इनकलाब ऐसे नहीं आते जब लोगों की जेबें काटी जाए। ये मेरा बयान नहीं है, ये अचक ज़ैन का बयान है PTI के जलसे में जब वो शुरू होकर वापस आया है। ऐसे ही है कि नहीं? क्योंकि बात ये है कि लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, लोगों को पैसे दे के जलसे पे ले जाते हैं। अगर आज ये हालात हैं तो लोग क्यों नहीं निकल रहे बाहर अपने हक के लिए? ये जलसों पे क्यों निकलते हैं? जब इतनी महंगाई, बिजली महंगी हो गई है, आज बंदे की पहुंच से बाहर हो गई है। जिस बंदे के पास 40-50 हज़ार की इनकम है वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगा?